हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं रविंद्र कपासिया अपने शिक्षाविद रविंद्र चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है भाइयों, होता क्या है, देखो दोस्तों, आप सभी पढ़ रहे हो, ठीक है, एक मोटिवेशन मान के चल रहे हैं इसको, और मैं बहुत ही अच्छी आपको बात बताने जा रहा हूँ आज, बहुत ही अच्छी जिसे कहते हैं। देखो होता क्या, आप सब पढ़ रहे हो, ठीक है, और एक एक चीज तो ये होती है, लोग क्या होते हैं, कोई मान के चलो 35 या 40 की एज का, उससे आपके बारे में इतना अनुभव नहीं होगा भाइयों। दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ, मैं आपके बीच से हूँ और आपके बीच में रहता हूँ, ठीक है। मेरे साथ हॉस्टल में भी लोग रहे, अब भी हॉस्टल में हैं, ठीक है, लॉकडाउन के अंतर्गत भी मैं बाहर ही हूँ, लॉकडाउन में भी घर नहीं गया कि मुझे बस देखो, अगर किसी इंसान को कुछ करना है तो मौत से नहीं घबराएगा, ठीक है, पहली बात तो ये मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ठीक है भाइयों। तो मैं आपको एक चीज बताऊं आपसे, बस ये रिक्वेस्ट है मेरी, मैं लोगों को देखता हूं, मैं ये देखता हूँ वो घर से बाहर पढ़े हैं अपने, आप स्टेजिटिव पढ़ाई के लिए आए हो, यहाँ पे पढ़ाई के रिलेटेड आप आए हो, आपने अपने घर को छोड़ा है, माँ बापों को छोड़ा है, उनके सपने को सजाने के लिए आप घर से बाहर निकले हो, और मैं फिर भी उन लोगों को देख रहा हूँ, वो सोना मोना चौना बाबू के चक्कर में लगे हुए हैं। मैं फिर बता रहा हूँ क्योंकि मैं उनके बीच रहा हूँ दोस्तों, और मैंने इन चीजों पे कैसे कमांड बनाई है और मैं इन चीजों से कैसे बच के और अपने आप को एक सतर्क, एक सही दिशा में ढाल रहा हूँ। तो मैं उनके लिए भी, सभी भाइयों के लिए चीज बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ भाइयों। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे एक चीज, अब बताओ, आपके माँ बाप कितने बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं माँ बाप के ऊपर ये चीज, क्योंकि माँ की ममता ही आपके लिए एक ऐसी चीज है जिसको दुनिया में कोई तक आज के इतिहास गवाह है, जिस पर माँ का आशीर्वाद रहा है, उसे दुनिया में आज तक किसी ने परास्त नहीं किया दोस्तों। क्योंकि मैं फिर एक ही बात कहूंगा, उसके लिए दुनिया में आप मोटिवेशन देखते रहते हो, क्या जरूरत है आपको मोटिवेशन देखने की? कोई इस चीज का आपको आकलन कर सकते हैं आप मोटिवेशन का? अरे माँ की ममता से बड़ी कोई मोटिवेशन हो सकती है आपके लिए? आप बताइए मुझे, आप मुझे खुद सोच के बताओ। आप देखो, उदाहरण देखो बड़े बड़े इतिहासकारों के, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास देखो आपने कभी सुना चाणक्य नीति? चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना बड़ा साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था, किसके कारण कर लिया था? उसकी मां के साथ अत्याचार हुआ था दोस्तों। आप पढ़ते हो, क्या पढ़ा आपने बताओ? इतनी सी चीज तो आप जानते होंगे, फिर भी कहते हो कि हमें तो मोटिवेशन, हम डिमोटिवेट होने लगते हैं। कैसे डिमोटिवेट होने लगते हो आप, बताइए खुद। अरे आपने जिस माँ बाप के सपने को लेकर आप यहाँ पर आए हो, मैं उन भाइयों के लिए और मैं उस चीज के लिए, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की तरफ सोचता हूँ, तो मैं उन माँ बाप की तरफ भी सोचूंगा जो सबके माँ बाप है, वो मेरे लिए भी एक माँ बाप ही है। क्योंकि जिस तरीके से आपके माँ आपके लिए कष्ट सह रहे हैं, तो मैं इस चीज को आपसे फिर बताऊंगा। मैं देखो, इन चीजों पर रोना आ जाता है, आंसू आंखों से निकल जाते हैं और अंदर जाने लगते हैं दोस्तों। भाइयों, मैं फिर आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूँ, जिसलिए आप अपने माँ बापों को छोड़कर बाहर हो या कहीं पर भी हो, और उनके सपने को आपको सजाना है, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। मैं अपनी स्थिति इसलिए मैं अपने आप पर ढाल के, क्योंकि मुझे इन कंडीशनों में मैं भी हूं और आप भी हैं। कोई इंसान अगर सच्चाई बता सकता है तो वो सबसे बेटर बताता है, जो इंसान उस स्थिति में रहता है भाइयों। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं इस चीज का। आपको पता है, लोग हंसते हैं, लोग क्यों हंसते हैं आपने कभी देखा है? वो ये हंसते हैं क्योंकि जो आप उन्हें हंसाते हो, आप अपने माँ बाप को, अपने माँ बाप पर उन लोगों को हंसने के लिए आपने मौका दिया भाइयों। अरे मत लगो नौकरी, कुछ ऐसा करके तो दिखाओ कि आपके माँ बाप को गर्व हो कि मेरे बेटा ने मेहनत की, इस नौकरी न लेगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे अपने बेटा पर गर्व है, उसने मेरे बेटे ने मेरे लिए सही दिशा में और सही नाम किया। कभी एक आध मौका उनके लिए दिखाया आपने? आज मेरे माँ बाप अगर संतुष्ट है मुझसे, तो वे इसलिए कहते हैं, वो बेटा तेरी नौकरी नहीं लगी मुझे पता है, लेकिन तूने एग्जाम भी निकाले हैं, 2-3 एग्जाम, कोई बात नहीं, लेकिन बेटा हमारी नजरों में तू सही है, तू सही दिशा में मेहनत कर रहा, आज तक तेरी कोई शिकायत नहीं आई इतनी 22 साल की एज में। तो दोस्तों, एक अपने आप में एक ऐसा जीवन, देखो आंसू भी निकलने लगते हैं इन बातों को सोचकर, जब मैं देखता हूं मेरे भाई मेरे बीच से ही, और इतना अपने आप को वो सोचते हैं, जब फोन हाथ में आता दुनिया यही है मेरी। आप कहते हो कि आपको ये चीज कैसे पता? मैं उनके बीच में रहता हूं भाइयों, मुझे स्थिति पता है। तो अगर मैं उनके बीच में हूं, तो अगर इसका मतलब यह है कि अगर 100-50 हजार लोगों को मैं देखता हूं, तो इसका मतलब सबके अंदर ये सिचुएशन पड़ी हुई है भाइयों। इस टाइम पे मैं सच्चाई बता सकता हूं आपको, 90% लोग इसी चीज में असमंजस में फंसे हुए हैं। ये रीजन है, चाहे आप मुखर्जी नगर चले जाओ पढ़ने, चाहे आप कहीं विदेश चले जाओ, लेकिन सबसे ज्यादा ये हो रहा, 10% लोग ही पढ़ रहे हैं भाइयों। अरे आप सोचो तो सही, आप कहां हो, किस स्थिति में हो, अपने आप को आप देख तो लो। आपने कभी सोचा है? इन चीजों पर विचार कीजिए, आज विमर्श कीजिए आप।
परिस्थिति के अनुसार आप अपने आप को सोचिए जरा, थोड़ा सा हटके ठंडे दिमाग से कहीं जाकर बैठिए पार्क में, वहां थोड़ा सोचिए कि मैं आज क्या हूं, किस लिए यहाँ हूं, और किस लिए यहाँ हूं तो क्या करना चाहिए मुझे आज, जिससे मेरे माँ बाप को गर्व हो कि मेरे बेटा अच्छा काम और कर रहा है। पैसा मान के चलो, आप बाहर बच्चे रहते हैं, किसी हॉस्टल में किसी का 6,000 जाता है, किसी का 5,000 जाता है, अलग से भी खर्चा 7-8 हजार रुपए का महीने का मंथली खर्चा बनता है उसका बच्चे का। माँ बाप आप पता आपको कैसे करके देते हैं, अगर वो ब्याज पे भी ला के देते हैं तो वो कैसे आपको बता सकते हैं कभी कि मैंने ब्याज पे ला के दी? नहीं बता सकते मेरे भाइयों। जब आपके लिए वो हर हाल में अपने एक एक बूंद खून के कतले को देने के लिए तैयार हैं, गिरवी रखने के लिए तैयार हैं, तो आप क्यों ना उनके लिए सोचते हो? मुझे ये बताइए, पहले तो आपको सोचना चाहिए ये चीजें। तो बताओ आप, इतनी भाई आज की डेट में, पहले 14 साल में आदमी साम्राज्य विस्तार कर देता था 12 साल की एज में, क्या आप आज तो माइंड का विस्तार और ज्यादा हुआ है। आप तो लोग, आप ही तो कहते हो कि भाई दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर बहुत आगे बढ़ चुकी है तो ये क्या चीज है फिर? तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, उन माँ बाप के लिए जो आपके लिए हर कुछ करने के लिए तैयार हैं, मर मिटने के लिए तैयार हैं, तो आप क्या छोटा सा उनके लिए काम नहीं कर सकते, उनके लिए मेहनत नहीं कर सकते? नौकरी लगनी ना लगनी एक अलग चीज होती है भाइयों, लेकिन मेहनत तो कर सकते हो आप। होशियार और कमजोर बच्चा हो सकता है, लेकिन मेहनत तो कर सकता है कमजोर बच्चा भी। होशियार बच्चा एकदम पेट से तो होशियार होकर नहीं आया। आपको पता है, मैं आपको बता दूं, देखो ऐसो आराम की जिंदगी मत जियो आप। मैं फिर बता रहा हूं आपको क्या होता था। मैं यहीं पे जहां पे रहता था, अभी पिछले कुछ दिनों की बात है, तो लॉकडाउन से पहले की बात भाइयों। आप जो जानते हो कि जब आरपीएफ का एग्जाम हुआ था तो कोचिंगों से खाली गई थी, कोचिंग नंबर नहीं आए थे बच्चों के दूर दूर तक। मैंने किसी को बताया भी नहीं था, अपनी स्टेडिटी ने मैं किसी को बताता था, मैं सीधा सिद्धांत अपना पढ़ता था, बीमार रहता था मैं लगातार 6 महीने लगातार, मेरे को टाइफाइड मलेरिया रहा था। मैं इन चीजों को बता रहा हूं, ये नहीं बताने आया मैं आपको कि मैं क्या हूं, बस मैं स्थिति के अनुसार आपको बताने आया हूं। मेरे अंदर एक लगन थी, मुझे एग्जाम निकालना। मैं रिश्तेदारी के अंदर रहता था, मुझे डर सताता रात दिन, मुझे डर सताता था अगर मेरा नंबर नहीं आया तो ये भी गाली देंगे, एक फोन करके कह देंगे घर वालों कि तुम्हारा लड़का तो जी किताब लेके ऐसी बैठा रहता था, ये वो। मुझे एक रूम दिया था पढ़ने के लिए, वो क्या आरोप लगाते सीधा। देखो डर होना चाहिए आपके अंदर, वो ये आरोप लगाते साला पढ़ता नहीं होगा, ये तो फोन पे लगा रहता, तो ये तो वो कर, रात दिन डर सताता था भाइयों। उस डर को मारकर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज ठानी थी, बीमार हो जाए मर जाऊं, लेकिन जब तक एक एक सांस है तब तक एक एक चीज रट के रहूंगा। और मैथ्स की बात करूं, जैसे रीजनिंग की बात करूं, जो सब्जेक्ट बिल्कुल ऐसे होते हैं उन पे मैंने ऐसी कमांड बना दी थी, मतलब बिल्कुल तरीके से, एक्सरसाइज ए हो RS अग्रवाल की या बी हो, मैंने यहां तक बता दिया था कि फलाने क्वेश्चन का फलाना उत्तर है। ये चीज में भाई मैं भी कमजोर हूंगा कभी ना कभी, तो स्थिति के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने माइंड को विस्तार कीजिए अपनी एज के अनुसार। एक तो वो बच्चा होता है कि 22 की उम्र में 18 के दिमाग लेकर घूमता है, कि वो भी तो बच्चे होते हैं 22 की उम्र में 30-40 का दिमाग लेकर घूमते हैं, तो आप उनमें से क्यों नहीं हो? आपको बनना पड़ेगा। एसी मिली थी मुझे रहने के लिए, आपको मैं प्रॉपर अब बता ही दूं नाम, अगर आप कह रहे हो तो ग्रेटर नोएडा का, आपको यहाँ पे मैं तुगलपुर जो परी चौक के पास एक गांव है और तगड़ी हस्ती है चौधरी महेंद्र प्रधान जी, वो मेरे बहुत ही वो मानता हूं उनको, बहुत ही ऐसे इंसान मतलब धरती के पर्दा पर बहुत ही कम है। उन्होंने मुझे अलग कमरा दिया था पढ़ने के लिए, एसी फुल एसी थी भाई साहब, मैं उसमें नहीं पढ़ता था, मैं उसमें बैठता था, मुझे नींद आ जाती थी। मैंने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, लेकिन अपने आप को फिर चेंज किया था। बरामदे में जाकर बैठता था, पसीने में नहाकर पढ़ता था बीमारी के अंदर। तो मैं ये फिर बताऊं क्यों करता था मैं ऐसा? नींद मुझे अच्छी नहीं लगती कि क्या? मैं तो बीमार भी था। आरपीएफ का जब एग्जाम हुआ था ना, मैं आपको बता दूं, लोग ये कहने लगे थे भाई तेरा नंबर तो नहीं आएगा। मैंने कि भाई वो चीज मर्जी है, लेकिन मैंने अपनी फुल स्टडी लगाई, 98 नंबर थे मेरे। मैंने आपको कहीं मैं बुक बता नहीं सकता अभी, ठीक है, ऐसे ठीक नहीं है। मैं ये बताऊंगा मैंने फलानी बुक रट ली, अगली स्टडी थी वही लाऊंगा अगली वीडियो में, दिल्ली पुलिस के लिए मोस्टली। आप जिस एग्जाम को टारगेट बना के अगर पढ़ते हो तो उसको क्लियर कर सकते हो। आज मैं अगर आपके सामने खड़ा हूं तो ये आंखों की बदौलत हूं, इनमें इन आंखों का भी दोष नहीं दूंगा मैं। आरपीएफ में मैं किसी को बताता हूं तो हंसता हूं, मेरी हंसी लेते हैं आज वो, मेरे कलर विजन निकला था दोस्तों। अगर कहीं और भी पॉइंट बनाता तो उसमें भी कलर विजन निकला था। मैं इसलिए नहीं बताता हूं क्योंकि लोग क्या परिस्थिति के अनुसार उसका मजाक बना देते हैं दोस्तों।
उसकी हकीकत को नहीं जान पाते कभी भी। अगर मैं आज इस स्टेज पर खड़ा हूं, अगर मैं पढ़ाने के लिए आया हूं तो मैं कुछ सोच कर ही पढ़ाने के लिए आया हूं। मुझे पता है छोटी मोटी नौकरी में रविंद्र तेरा नंबर नहीं आने का, क्योंकि तू एग्जाम निकालेगा फिर तेरा मेडिकल नहीं घटेगा। तो अब कुछ मैंने हटकर सोचा, मेरा एक एम जो मतलब कि एक शौक भी है मेरा एक पढ़ाने का, ठीक है। और मैं सोचने लगता हूँ बस पढ़ाता भी रहूंगा, साथ के साथ 2-3 मेरे जो मैं जानता भी नहीं था उनका नंबर भी लिया मैंने। वो पढ़ाने के लिए मुझे बहुत प्रेरित कर रहे हैं और मेरा साथ दे रहे हैं कि भाई आप हमारे चैनल पर जयपुर आइए, यहाँ पढ़ाइए, वो करिए। मैं उनका तहे दिल से बहुत ही गुजारिश करूंगा, बहुत ही सम्मानजनक वो बताऊंगा मैं। उन्होंने मेरे पास फोन किया, अब भी फोन करते रहते हैं कि बेटा आप घबराओ नहीं। और मुझे स्थिति बताइए, अब किसी इंसान ने बताइए, ठीक है। मुझे स्टेट पीसीएस की तैयारी करनी है, चाहे मुझे कुछ अपने आप को कितना ही झोंकना पड़ जाए दोस्तों, चाहे साल 3 की जगह 6 और लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर चीज करने के लिए तैयार हूं। इंसानी तो रिश्ता है इतिहास, क्या दिक्कत है, मजाक ही तो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा करने की सोचिए, मत हो बड़ा। वो उस दिन सोचेंगे कुछ जिस दिन वो नहीं होगा। आज उसे सोचने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैं फिर यही बताऊंगा दोस्तों आप सभी को, आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि फलाने दिन ये होगा, मेरा एग्जाम नहीं निकला तो वो होगा, वो उस दिन सोचना आपको। आज आपको ये सोचना कि मुझे कैसे एग्जाम निकालना, कौन सी बुक पढ़नी है, कितने दिन में कौन सी बुक रटनी है, आपको ये चीजें सोचनी पड़ेंगी भाइयों। आप एक चीज और बताओ मुझे, आप जिस स्थिति में हो क्या आप सोच सकते हो उस स्थिति को? सोचना पड़ेगा आपको, पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के किताब अलग रखो भाइयों। मैं एग्जाम्पल इसलिए लेता हूं, मैं खुद का एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिया, पढ़ाई कैसे की थी और क्या की थी, ठीक है भाइयों। दोस्तों मैं फिर बता रहा हूं, एक और एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं बहुत ही बड़ा आपको, कि मैं ये बताने जा रहा हूं आपको। एक लड़का है नरेश बैसोया, मेरी बुआ का लड़का है और वो खरखड़ी गांव से पढ़ता है। उसने मेंस एग्जाम निकाला था। मैं उससे पूछने लगा भाई आपने कैसे तैयारी की थी, क्या किया था? तो भाई साहब वो उसने कहा ऐसे 2-4 घंटे। मैंने की भाई साहब आप एक बात बताओ मुझे, भाई 2-4 घंटे में तो एक कांस्टेबल का, उसके लिए भी 8-10 घंटे हमने खुद पढ़ाई की है, 12-12 14-14 घंटे पढ़ाई की है कांस्टेबल के लिए, हमने एग्जाम भी निकाले हैं। आज खुदा न खास किस तरीके से भगवान भी हमसे रूठ रहा कि हम मेडिकल में आज इतनी बुरी परिस्थिति के अकॉर्डिंग। जिस दिन मेरा आरपीएफ का रिजल्ट आया था उस दिन मैंने अंकित भाटी जी, मेरे जो प्रिय गुरु जी हैं, मैं उनका शिष्य बहुत प्रिय रहा हूं, उनसे ही मैंने पूछा था कि जी रिजल्ट आ गया, इसमें मेरा नाम आ रहा है। तो उन्होंने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, उन्होंने कहा हाँ आपका नंबर आ गया। तो मैं अब इस चीज को बताने जा रहा हूँ। देखो उसने, वो लड़के ने, मैंने उससे ये कहा बुआ के लड़के से, मैंने कि जी आप मेंस तो निकाला, बहुत बड़ी चीज है आईएएस से यूपीएससी का मेंस एग्जाम निकालना। मैंने कि 2-4 घंटे में आप एक बार बताओ, 2-4 घंटे में तो आप कांस्टेबल नहीं निकाल सकते, किसी वो नहीं निकाल सकते। उसने कहा अगर आप मेरे से पूछ रहे हो, आप मेरे प्रिय हो। ननकी जी हाँ मानता हूँ, बचपन से ही हम मेरे सीनियर रहे हैं वो, मैं उनके 1-2 साल पढ़ा भी था बचपन में। तो उन्होंने मेरे को फुल स्ट्रेटजी बताई अपनी। उन्होंने कहा कि मैं जिस रूम में रहता हूं ना, उस रूम में मेरे चारों ओर जिस बेड पर मैं सोता हूं, किताब ही किताब रहती है। भाई साहब मैंने एंड्रॉइड मोबाइल बेच दिया था अपना, मोबाइल एक वो बोलते हैं इसे आईपैड बेच दिया था मैंने, जितने भी मेरे साथ बहुत सारे संसाधन थे, वो लैपटॉप सारी चीज बेच दी थी मैंने। ओनली ऑन फॉर कीपैड मोबाइल रखा था, वो भी घर वालों से हर हफ्ते में एक बार बात करता था मैं। मैंने बोला अच्छा हाँ। जहां मैं सोता था एक छोटा सा तख्त था, उसके चारों ओर किताबें ही किताबें थी, और लेटने के लिए एक छोटी सी जगह थी बीच में उसके। मैं सेमडेम रह गया, मैंने किया अच्छा। उसने कहा था भाई साहब मुझे ये नहीं पता लगता था कि कब रात हो रही है और कब दिन निकल रहा है। मैंने बोला जी अगर अच्छा इतनी हाँ, मुझे यही नहीं पता तू पढ़ क्या, कब किस टाइम सो रहा, बाहर दिन भी हो रहा है रात भी हो रही है, रात को दिन में परिवर्तित, दिन को रात में पलट दिया था मैंने बोला जी बिल्कुल। और मुझे वहां से मैंने बोला अच्छा भाई अगर आपने इतनी तैयारी की, मेंस निकाला, तो ये स्ट्रेटेजी कैसे आई अपने अंदर? उसने कहा सिर्फ मुझे अपने माँ बाप की ओर देखना था। मेरे माँ बाप ने जब मुझसे ये कह दिया, एक मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, कि बेटा आप जितनी मेहनत कर सकते हो पढ़ाई में करो, मैं कुछ भी करूं आपके लिए। हमारे बुआ जी ने उसने कह दिया था कि कितना ही पैसा झोंकना पड़ जाए, मुझे कुछ भी करना, जमीन बेचनी पड़ जाए, कुछ करना पड़े, मैं आपके लिए पैसा लगाने के तैयार। तो आप क्यों घबरा रहे हो? उस बच्चे ने भी कसम खा ली थी उस दिन, जब उसका पहला फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम नहीं लिखा था, जब उसने मेंस निकाला तो उसने भी कसम ही खा ली थी कि साला या तो एग्जाम ही रहेगा हम ही रहेंगे।
अरे इन चीजों पे वादे करो, इन चीजों से शर्त लगाओ। आपने कभी करे इन चीजों पे वादे? इन चीजों पे आपने घमंड किया? घमंड आप किस चीज का करते हो? रखा का रखा रह जाएगा या आपका एक दिन घमंड? शरीर पे घमंड करते हैं कुछ लोग गैंग पे घमंड करते हैं कि मेरे पीछे इतने लोग। कोई किसी के पीछे नहीं होता, सिर्फ अपनी कामयाबी अपने अंदर होती है। अपने कामयाबी के ऊपर आप उछल सकते हो, अपने हुनर के ऊपर आप उछल सकते हो। उस हुनर को दिखाइए आप ला करके। आप किसी भी चीज में हो, आप खेल में हो तो खेल में दिखाइए उस चीज को। कौन कह रहा आपसे आप पढ़ो? आप अपने आप को ही नहीं जांच पा रहे कि मैं किस क्षेत्र में क्या कर सकता हूं, तो आप करोगे क्या? भाइयों सिर्फ और सिर्फ मैं एक चीज बताऊं आपको, आप सुबह और शाम अपने माँ और बाप का नाम यानी पिताजी और माताजी का नाम लेकर उनके हाथ जोड़कर आपको क्या करना है, सिर्फ आपके लिए वही भगवान है, वही आपका मोटिवेशन है। आपको पता 4 बजे उठते हैं, वो सर्दी हो या गर्मी हो। आप एक बार बोल दीजिए माताजी मेरा मतलब कि ये मैं ऐसे रह रहा हूँ वैसे रह रहा हूँ, तुम आपकी माताजी को तुरंत चिंता हो जाएगी। अगर घर में 2 किलो दूध हो रहा डेली, चाय बनानी छोड़ देंगे, वो आपके लिए घी करके भेजेंगे। आपने सोचा इन चीजों को कभी? किस हिसाब से आप क्या होता है कि मैंने देखा है, मैं खुद बता रहा हूं, अपनी आंखों से देखा है। घर से पैसे आए, किस स्थिति में भेजे उसके घर को ने पैसे, मुझे पता है, मैंने देखा था वो सीन। और मैं देख रहा हूं उस लड़के सोना बाबू और चौना बाबू के पीछे जगत फार्म में जाकर उसने पैसे खर्च किए थे। मैं भाई साहब मेरी आंखों में आंसू गिर गए थे। मैंने उसी दिन और उसी टाइम पीछे कदम मोड़कर अपने सीधे अपने कमरा में की फटकार तुझ जैसे लड़कों पर। मैंने उसको बताया तो नहीं, लेकिन मैंने अपने आप में सोचा यार ऐसी भी दुनिया। तो इन चीजों को सोचकर मैं रियलिटी आपको बताने आता हूं। ऐसी रियलिटी मैं आगे भी बताता रहूंगा भाइयों। आखिर बताने का भी मन नहीं करता, क्योंकि बहुत ज्यादा वो हो जाता है। अपने आप में एक ऐसा फील होता है लोग पता नहीं इतने भी भद्दे इंसान है इस धरती पर। अरे जब आपको इन चीजों को ही करना, चौना मोना कोई देखना, तो कह दो घर वालों से कि मुझे नहीं पढ़ना, क्यों मेरे ऊपर पैसे खर्च कर रहे हो, मैं तो इन्हीं कामों को करूंगा। बता दो ना, चले जाओ उसके साथ ही। उसका तो घर बिगाड़ ही रहे हो, आप अपना ही बिगाड़ रहे हो। आप हमेशा एक चीज याद रखना, जिस काम को भी करो उसे 100% देना उस काम में। भाइयों मैं फिर बता रहा हूं आपको, उस काम में मैं ये नहीं कह रहा आपसे आप कुछ भी काम कर लेना दुनिया का, हमेशा सफल होगे, हमेशा। ये गारंटी इतिहास गवाह है। आप अपने आप को निपुण करोगे तो आपके साथ आपके गुरु का भी हाथ होगा, अपने माँ बाप के भी हाथ होगा, कितने आशीर्वाद होंगे। और सबसे बड़ी चीज आपका उत्साह आपको इतना ऊपर ले जाएगा कि आप अपने आप को बैलेंस करने में ही काफी मतलब बैलेंस करने के लिए सोचोगे। आप ये सोचोगे मैं इतना ऊपर उठ क्यों रहा हूं, इतना ऑटोमेटिक उठोगे। आप अपने आप को एक बार झोंको तो सही जिस चीज में आप हो। भाइयों आज मैं कोई नहीं, मैं एग्जाम में मैंने निकाले, एग्जाम में मेडिकल में, कोई नहीं, मुझे दुख नहीं होता आज इस बात का, क्योंकि मैंने मेहनत की, मेरे पास वो चीज है और मैं उस चीज को दावे से कह सकता हूं मैं इस चीज में हूं, बात खत्म। फिर मुझे किस चीज की टेंशन है? मैंने मेहनत नहीं की क्या? आप कहते हो कि हमारे, अब लोग कहते हैं, सुनो एक बात और बहुत बहुत ही बेसिक बात है, आप सुनोगे हैप मान जाओगे। लोग क्या होता है, घर पे आए, आपका बेटा क्या कर रहा है, अगर बेटे में दम है ना, बेटा वहीं बैठ कर उस इंसान को जवाब दे सकता है। नंबर आओ बताओ अंकल जी, जिस चीज की मैंने तैयारी की है उस चीज में मुझसे आप कुछ भी करवा लीजिए, मैंने तैयारी नहीं की क्या? मैंने वहां स्टेज कराई थी, मैं पढ़ा था। आप गर्व से कहो, अगर आपने सटीक में, अगर आपने सच में मेहनत करी तो आप झुकोगे नहीं कहीं भी, नंबर आओ या मत आओ। मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि उनका तो काम होता है आपको नीचे गिरना, उनको तो किसी भी प्रकार से गिरना। आपसे बोलने लगेंगे वो, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, आपसे बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछने लगेंगे वो, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आपसे मैथ का पूछने लगेंगे। उनके ऊपर क्यों जा रहे हो आप? उनके ऊपर नहीं जाना आपको, ठीक है भाइयों? क्योंकि अगर उनके ऊपर गए, उन्हें तो यही नहीं पता अभी तक कि आप मछली से पानी में तैरने की उसको क्षमता नाप सकते हो आप, लेकिन मछली की अगर आप पहाड़ पे क्षमता नापो, पहाड़ पे चढ़ तू कि वो तो बाहर लेकर नहीं मर जाएगी, तो उसकी क्षमता वहां नापो जहां वो है, ठीक है भाइयों? मैं उन माँ बाप और उन रिश्तेदारों से भी यही गुजारिश करूंगा, अगर किसी का बेटा तैयारी कर रहा है, अगर वो सही तरीके से कर रहा है, उसका नंबर आए या नहीं आए, उसको आप मोटिवेट करो। उसकी खिंचाई करने में क्यों लगे हुए हो? ये कोई तरीका आपका? आप उनको अपना बच्चा नहीं समझते? आप अपने बच्चे को तो दारू पी कर आ रहा, उसको शाबाशी दे रहे हो, दूसरे के बच्चे को आप डिमोटिवेट कर रहे हो। कहां का ये वो आपका वो तरीका? तो मेरी सभी रिश्तेदार यार सभी से रिक्वेस्ट है, हमेशा हर इंसान को आपको मोटिवेट करना चाहिए। अगर वो गलत चल रहा तो उसे ऐसे हिसाब से समझाइए कि उसको बुरा न लगे, क्योंकि हर इंसान फिर आपके सामने आने से बचेगा भाइयों। वो इंसान आपके सामने आने से बचेगा, जिस दिन वो बन जाएगा आपको सबक सिखा देगा वो।
वो मौन जवाब देने के लिए तैयार रहता आपके सामने। तो मैं फिर आपसे यही चीज कहूंगा, अभी टाइम में सब कुछ है, अपने आप को झोंक दीजिए। एग्जाम आ रहे हैं, रेलवे एग्जाम है, आपने फार्म भी भर रखे होंगे, ग्रुप डी एनटीपीसी या कोई आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा, स्टेट पीसीएस की कर रहा, आप लेखपाल की कर रहे हो, आप यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, अपने आप को अब आज से क्यों नहीं झोंक देते? कुछ लोग कहेंगे पैसे नहीं है हमारे पास, संसाधन नहीं है हमारे पास। तुम्हारे पास जब कहां से पैसे आ जाते हैं? आज ही तुम्हारी सोना का फोन आ जाए, बैलेंस गिरा दो, अगर तुरंत ना गिरा दो तो मैं दावे से कह रहा हूं आपको। देखो बहाने कोई नहीं सुनेगा आपके, सही है भाइयों, बहाने में फिर कह रहा हूं कोई नहीं सुनेगा आपके। इसलिए आपको क्या करना है मैं बता रहा हूं फिर से, अपने आप को उस तैयारी में झोंक दीजिए जिसके लिए आप हो, क्योंकि वही तैयारी अपने आप को आज तुम्हें कामयाब बना सकती है। मात्र 6 महीने तो इनसे प्यार करके देखो। आपने 6 साल बिगाड़ दिए प्यार में किसी के, जब भी आपकी नहीं हो पाई। वो हमेशा कोई किसी का साथ नहीं देता, ये देती हैं, इतिहास गवाह, इन्होंने साथ दिया है, ज्ञान ने हमेशा साथ दिया है भाइयों। और मैं एक चीज और बता रहा हूं, आप हर किसी के प्रिय बन जाओगे अगर आप उस चीज में निपुण हो जाओगे। नौकरी लगनी, मैं फिर बता रहा हूं एक चीज और, हमेशा बता रहा हूं आपको, नौकरी लगना ही सब कुछ नहीं है। अगर आप जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में अपने आप को पूरा इतना झोंक दीजिए कि दूसरा आदमी भी कहे कि यार बंदा तो ये था जो अपने आप को मतलब इतना निपुण कर दिया कि पूछ ले किसी किताब को आप पढ़ो, उसमें ऐसा पढ़ दो सारा कहीं से रगड़ के गिर दो, कहीं से भी आ जाए पूछ लो जी। इस चीज में आपकी लगन होनी चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो क्यों नहीं है आपकी उस चीज में? रात अभी देखो, मैं ज्यादा नहीं, मुझे बहुत इन चीजों के बारे में नॉलेज है, मैं रहता हूं। देखो वही इंसान बता सकता है जो आज की डेट में है। 40 साल का इंसान आज से 20 साल पहले था इस स्थिति में, वो 20 साल पहले के अकॉर्डिंग बताएगा या आज के अकॉर्डिंग बताएगा? मैं आज को आज के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, मुझे पता है इन चीजों का। तो मैं फिर आपसे यहीं पर रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो बहुत ही लंबी होगी, बस ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं इन स्थितियों को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाऊंगा। मेरा इतना कठोर दिल नहीं है, मैं कभी अपने माँ बाप को धोखा नहीं देना चाहूंगा, तो मैं किसी के माँ बाप को धोखा दिलवाना भी नहीं चाहूंगा किसी से। मैं सीख इसलिए लेकर आया हूं, चाहे आप मुझे गाली दीजिए या कुछ दीजिए, आप मुझे एक ज्यादा ज्ञानी बन रहा, मुझे कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे, मैं जानता हूं कुछ लोग नहीं, बहुत लोग कहेंगे कि ये तो बहुत ज्ञानी बन रहा अपने आप में। कोई नहीं, कहने दो, कहने वाले भी तो होने चाहिए। ठीक है भाइयों, नमस्कार। ये मेरा चैनल है, इसको आप करो तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं, जो करना होता है वो कर देना। ठीक है, नमस्कार।